हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा क्यों विराजमान है, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं। शिव जी के माथे पर चंद्रमा की कथा भारतीय पुराणों में विशेष रूप से वर्णित है और यह एक अत्यंत रोचक और प्रतीकात्मक कहानी है। इस कथा पर शिवजी के रूप और उनके व्यक्तित्व की गहराई को प्रकट करती है, साथ ही हिंदू के धर्म, दर्शन और महत्वपूर्ण स्थान को भी रखती है। शिवजी और चंद्रमा की कथा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक रत्न और वस्तुएं निकली, जिसमें एक रत्न विष हलाहल था, जो अत्यंत घातक था और समस्त सृष्टि के लिए खतरे की घंटी थी। जब इस विष को देखा गया तो सभी देवताओं और दैत्य भयभीत हो गए। कोई भी इस विष को अपने पेट में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इसे निगलने से मृत्यु निश्चित थी। तब देवताओं ने शिवजी से मदद की प्रार्थना की। शिवजी ने अपने सभी देवताओं के भय को नकारते हुए विष को निगल लिया, ताकि ये समस्त सृष्टि को नष्ट ना कर दे। विष को निगलने के बाद शिवजी का गला नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। हालांकि शिवजी ने विष को निगल लिया था, लेकिन उस विष का असर शिवजी के शरीर पर भी पड़ा था, जिससे उसकी स्थिति अत्यधिक विषमीय हो गई थी। तब चंद्रमा, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, शिवजी के पास आया। चंद्रमा ने शिवजी से बहुत विनती की और उनकी महिमा का गुणगान किया। शिवजी ने चंद्रमा से कहा कि वह अपने सिर पर धारण करेंगे, ताकि उनका तेज और विषमता कम हो सके। चंद्रमा ने यह विनती स्वीकार की और शिवजी के सिर पर विराजमान हो गए। चंद्रमा जी के सिर पर रहते हुए एक अद्भुत स्थिति का निर्माण करते हैं। उनका शीतल प्रकाश शिवजी के तेज को शांत करता है और उन्हें शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसके साथ ही चंद्रमा शिवजी के सिर पर रहने के कारण अमृत के समान शीतलता प्रदान करते हैं, जो उनके अंदर की विष को और उग्रता को शांत करता है। इस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति ने शिवजी के व्यक्तित्व को संपूर्णता और संतुलन प्रदान किया। चंद्रमा और शिवजी के संबंध। चंद्रमा और शिव के सिर पर होना केवल एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि यह प्रतीकात्मक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का शीतल प्रकाश मनुष्य के मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है, जबकि शिवजी का उग्र रूप और एकुरता दैत्य और विनाश के प्रतीक है। इस प्रकार चंद्रमा और शिव के माथे पर स्थित होने से दोनों के बीच का सामंजस्य स्थापित होता है। चंद्रमा का तत्व जल के साथ हुआ और यह मनुष्य के मानसिक, भावात्मक और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसके साथ ही यह समय और चंद्रमा के घटने और बढ़ने की अवधारणा को भी व्यक्त करता है, जो जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। शिवजी के माथे पर चंद्रमा इस तथ्य को प्रकट करता है कि जीवन में परिवर्तन और संतुलन दोनों ही आवश्यक हैं। चंद्रमा के रूप में शिवजी को शांति और संतुलन का प्रतीक समझा जाता है। शास्त्रों में महत्व। भारतीय शास्त्रों और पुराणों में शिवजी के माथे पर चंद्रमा का चित्रण बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से शिव पुराण और लिंग पुराण में इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्रमा का शिवजी से सिर पर आकर विराजमान समग्र सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का प्रतीक है। चंद्रमा का उगना और ढलना भी जीवन के चक्र का संकेत करता है, जिसमें सुख और दुख, उन्नति और पतन की गति चलती रहती है। इस प्रकार चंद्रमा शिवजी के साथ मिलकर सृष्टि के चक्र को नियंत्रण करते हैं। शिवजी के माथे पर चंद्रमा का स्थित होना केवल एक सुंदर धार्मिक और प्रतीकात्मक घटना नहीं है,
बल्कि यह जीवन के संतुलन, शांति और परिवर्तन के महत्व को समझाता है। यह कथा न केवल शिव जी की महिमा को प्रकट करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि किसी भी समस्या का समाधान संतुलन और शांति में है, और ये हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। शिव जी का रूप और चंद्रमा का शीतल प्रभाव एक साथ मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि जीवन के कठिन समय में भी हमें संतुलन और शांति बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ताकि हम सभी समस्याओं का सामना कर सकें। माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच संवादों में बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई हैं। माता पार्वती जी ने जब शिव जी से चंद्रमा के बारे में पूछा, ये एक भावात्मक और शास्त्रीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इस संवाद में शिव जी ने चंद्रमा के महत्व, उसकी उन्नति और उसके साथ जुड़ी पुरानी कथाओं को विस्तार से समझाया है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। माता पार्वती का प्रश्न और शिव जी का उत्तर। माँ पार्वती एक दिन भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी और उनके सिर पर विराजमान चंद्रमा को देखकर उनके मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, आपके सिर पर जो ये चंद्रमा है वह किस प्रकार का और क्यों विराजमान है? यह शीतलता का प्रतीक है, जबकि आप तो पूरे ब्रह्मांड के नायक और विनाशक हैं। फिर ये चंद्रमा आपके सिर पर क्या कर रहा है? यह प्रश्न एक